साहब चंगासी Dere Cobran is hereby named to leave the house immediately. नेट भी क्लियर है, स्टेट भी क्लियर, सी टेट भी क्लियर है, MA BEd MPhil सारी कराती है। The above mentioned member be suspended from the service of the house from the event. साहब चंगासी ये देखिए आप कितनी किताबें हैं नीलम की। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत आपको सुनी ही होगी। किसी को नाचना नहीं आता तो वो कहता है कि ये तो आंगन ही टेढ़ा है, यहाँ कैसे हम नाच पाएंगे। ठीक ऐसी ही रीत अब लोकसभा और राज्यसभा से देखने को मिल रही है। आज कुल मिलाकर 15 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया। लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 1, और सारे के सारे विपक्षी दलों के हैं। टीएमसी और सीपीआईएम कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सांसद इसमें बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 15 सांसदों को सस्पेंड करना दिखाता है कि मुद्दा कुछ ऐसा था जो सीधे तीर जैसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा था। मुद्दा क्या था? संसद की सुरक्षा चूक को लेकर लगातार विपक्ष की सांसद मांग कर रहे थे कि इसके ऊपर सुनवाई हो। लगातार प्रदर्शन करने के बाद लगा होगा कुर्सी पर बैठे हुए महोदय साहब को कि देखिए इस पर चर्चा हो गई, तो चर्चा होने के साथ साथ जो अपराधी हैं जिन्होंने सुरक्षा चूक की है, जो 4 अपराधी बताए जा रहे हैं, इसमें एक नीलम नाड़न की लड़की भी है, उन्होंने जो नारे लगाए थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, बेरोजगारों पर अत्याचार नहीं चलेगा, ये तमाम प्रकरणों को भी विपक्ष सबके सामने रखेगा। निश्चित तौर पर जो इन्होंने सुरक्षा चूक को लेकर जो घटनाक्रम किया है अपराधियों ने, वो बिल्कुल गलत है, पर उनके द्वारा उठाई गई आवाज़ वास्तव में इस देश की उस जनता की दबी हुई और कुचली हुई और अंधभक्तों, नफरतबाजों और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा नीचे की तरफ धक्का के साथ धरती में गड़ी हुई आवाज़ निकल कर सामने आई थी। सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती थी शायद कि पूरा देश संसद के पटल से ये सच्चाई सुन सके, क्योंकि अगर यहाँ से आवाज़ निकलकर पूरे देश में एक साथ जाती है तो और भी जनता प्रोत्साहित होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है। कल को भाजपा कार्यालय को घेर कर लोग बैठ जाएंगे, भाजपा के सांसदों और नेताओं को घेर कर सवाल पूछने लगेंगे। रैलियों में ये चटर पटर मंच से कर वहीं से हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं, इनको वहीं पर रोक कर देश की जनता जवाब मांगने लगेगी। ये सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती है। इसलिए कितने ही सांसदों की बलि देने पड़ो, हटा दो, सस्पेंड कर दो पूरे विंटर सेशन के लिए ही, पूरे इस सदन के लिए, ताकि कोई बोलने वाले ही नहीं बचे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले कह रहे थे ना कि आ जाओ वापस से, विपक्ष वाले वॉकआउट कर रहे थे, नहीं तो जितने बचे हो ना उतने भी नहीं बचोगे। शायद वो इसी क्षण के लिए कहते हुए नजर आ रहे थे। इनकी मनसा क्या है, विभिन्न पटल पर इनके मुख से ही वो निकल कर सामने आ जाती है। अतीत के झरोखे से खबरें निकालकर दिवंगत आत्मा जवाहरलाल नेहरू क्या क्या गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, और अब सुरक्षा चूक पर इतने बौखला गए कि विपक्ष के द्वारा डिस्कशन जो मांग की जा रही है कि चर्चा सदन में होनी चाहिए, जो सुरक्षा चूक हुई है, उनको ही सस्पेंड कर दिया पूरी तरीके से। ये कहाँ का न्याय है भाई? डर गए हैं। मणिपुर जो हिंसा हुई थी, महिलाओं को किस तरीके से नग्न करके घुमाया गया था, प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाले जा रहे थे, कितने लोग मारे गए थे, उसको चर्चा की मांग को लेकर पूरा का पूरा पिछला सत्र विपक्ष की मांगों से गूंजता रहा था। कितने सांसदों को हवाई किया गया। उससे पहले वाला संसद सत्र अडानी के ऊपर एक्शन को लेकर मांग जबरदस्त तरीके से विपक्ष से उठाई। इसमें ये बताइए मुझे, अडानी पर आवाज़ उठाना, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी सिस्टम्स का जिस तरीके से हो रहा है, देश के तमाम संसाधनों को बेचा जा रहा है, मणिपुर पर आवाज़ उठाना और सुरक्षा चूक को लेकर आवाज़ उठाना, जिसमें बेरोजगारों की और महिलाओं की भी आवाज़ आती, ये जनता के मुद्दे नहीं है। सत्ताधारी पार्टी तो उठाएगी नहीं। सत्ताधारी पार्टी के किसी बीजेपी सांसद में और उनके सहयोगी दल की औकात नहीं है कि मोदी के सामने आंख में आंख डालकर जनता की समस्याओं को प्रखरता से रख रखे।
तो किसको काम करना है? विपक्ष तो करेगा ही नहीं। सांसद का क्या काम होता है? विपक्ष का काम तो यही होता है ना, जनता की आवाज़ सदन के सामने रखना, सरकार के सामने रखना, ताकि उनके ऊपर विचार किया जा सके। पर नहीं, न तो मणिपुर पर चर्चा होने दी, न अडानी पर चर्चा होने दी, और ना अब संसद में सुरक्षा चूक पर चर्चा होने दी। नहीं चाहते ये लोग जो आज कुर्सी में बैठे हैं, वो कैसे भी बैठे हों, आप सबको पता है उनकी चाहत इस समाज में कितनी है और उनके हथकंडे क्या क्या हैं। ग्रैब कर लिया है इन्होंने एक तरीके से पावर को। एक तो होता है सर्वसम्मति से देश की जनता प्यार प्रेम करके इनको कुर्सी पर बैठाए, एक होता है पावर को हथिया लेना। इन्होंने पावर को हथिया लिया है, और हथियाने वाले प्रजा की इज्जत नहीं करते, और उसी प्रजा को धूमिल आज संसद भवन में किया जा रहा है। जिन सांसदों को 15 सांसद एक ही दिन में पूरे संसद से निलंबित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सस्पेंड किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शायद ही ऐसी घटना संसद के किसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। मुझे बताइए, चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि पासवर्ड शेयर हो जाता है, कोई लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद अपना पासवर्ड किसी और को शेयर कर देता है, उनसे कुछ पत्राचार करवाता है, उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनकी मोदी साहब के साथ फ़ोटो खूब वायरल भी हो रही है, हमने कल भी इसको दिखाया था, मैसूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है प्रताप सिम्हा, इनका नाम बताया जा रहा है। इनके द्वारा ऐसे लोगों को पास दिया जाना, जो सदन में आते हैं, काफ़ी रैकी करते हैं, जूतों में गैस कैनिस्टर छुपा के ले जाते हैं, अंदर उस कैनिस्टर को खोल देते हैं, धुआं धुआं हो जाता है, हड़बड़ी मच जाती है, चारों तरफ विचलित लोग हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। मैं इसकी जगह कोई घातक हथियार भी हो सकते थे, कोई जहरीली गैस भी हो सकती थी। तो ये इस तरह से पास दिया जाना किसी भी सांसद को, क्या ये किसके लिए कोई एसओपी नहीं है? किन चीज़ों को परख कर पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को परख करके पास नहीं दिया जाना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, और पुलिस जगह जगह छापे मार रही हैं। जो अपराधी थे इनको अदालत में भी पेश कर दिया गया है, विभिन्न धाराएं इनके ऊपर लगा दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा करनी चाहिए थी, सही है, सस्पेंड कर दिया, सही। 300-350 के आसपास मैन पावर होनी चाहिए थी, वहाँ पर 176 ही मौजूद थे, और अंदर खुद ही सांसद बाहुबली बनकर पीट रहे थे अपराधियों को। आरोपी जो हैं उनको सुरक्षाकर्मी उस समय पर भी वहाँ तक नहीं आए थे। तो सुरक्षाकर्मियों की चूक थी तो उनको सस्पेंड कर दिया। विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो विपक्ष को पूरे रिमेनिंग 70 से लिए बाहर का रास्ता बना दिया। तो जिन्होंने पास दिया तो उनके लिए भी तो कोई रूल रेगुलेशन होगा ना। जैसे रूल रेगुलेशन महुआ मोइत्रा के लिए ढूंढ कर ले आई थी, टैक्स कमेटी के पासवर्ड शेयर किया है, पैसे लेकर सवाल पूछे हैं, तो इसलिए बर्खास्त करो उनको, लोकसभा की सदस्यता से ही बर्खास्त कर दिया। तो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, वो सीबीआई क्या सजा देगी वो भी देखने वाला होगा। ना तो कोई गोदी मीडिया, ना भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, और ना ही ये सत्ताधारी पार्टी उफ कर रही है ऐसे सांसद के खिलाफ एक भी एक्शन करने के लिए। जब विपक्ष को पूरा का पूरा 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, और आज वहीं भारतीय जनता पार्टी का सांसद उफ भी नहीं उसके खिलाफ कोई बोलने लग रहा, एक एक्शन भी उसके खिलाफ नहीं हुआ। कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा ना। ऐसे मैं चाहूँ कि मुझे पास दे दो और किसी सांसद के पास जाऊँ, तो ऐसे थोड़ी ना है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, घटनाक्रम किया है, उनका कुछ डाटा भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सागर शर्मा 26 साल के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, रिक्शा चालक हैं। कर्नाटक के हैं मनोरंजन देवाराजा गौड़ा, इनको ही प्रथम दृष्टया पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मिला था, औरों को भी फिर इन्होंने दिलवाया। नीलम सिंह हरियाणा की रहने वाली हैं, 37 साल की है, काफ़ी क्वालिफाइड है, एमफिल है, नेट है, एचटेट है, सीटेट है। चौथे नंबर पर अमोल धनराज शिंदे है, 25 साल के, महाराष्ट्र के हैं, 12th पास आउट है। ललित झा हैं, इनकी एज का नहीं पता है, टीचर शायद इनका प्रोफेशन है, बिहार के बताइए। 5 लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। छठे व्यक्ति को अब तक नहीं हिरासत में लिया गया है, पुलिस दबिश दे रही। इन सब के एक भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ये एक तरीके से इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पास्ट में इन्वॉल्व हुए हों, इसका एक भी सबूत नहीं है। हाँ, अच्छे क्वालिफाइड हैं, कोई रोज़गार न मिलने से परेशान दिख रहा है, कोई प्राइवेटाइजेशन से परेशान दिख रहा है, कोई महिला अत्याचार से परेशान होकर दिख रहा है। अब जब ये चीज़ें सीधे तौर पर सामने आ गई हैं और कठघरे में पूरा मुद्दा सुरक्षा का ही आ गया है कि हाँ, ये जो अपराधी हैं, ये जो आरोपी हैं,
इनकी व्यक्तिगत मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, शायद ये अपनी आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया, जो कि गलत है। तो अब पूरी की पूरी मंडली जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की मंडली और नफरतबाज, इन्हीं लोगों के जो आरोपी बनाए गए हैं, इनके कनेक्शन विपक्षी पार्टियों से ढूंढने में लगे। भाई साहब, पास दिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने और कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के साथ, विपक्षी दलों के साथ, और किसी संगठन के साथ इनके कनेक्शन मिल जाए। नीलम के कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं किसान संगठनों के साथ, और कहा जा रहा है कि देखिए ये तो किसानों की एक तरीके से चाल हो सकती है, कांग्रेस की ही चाल है। बेशर्म लोग हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीलम ने जय भीम का नारा लगाया था ना संसद के बाहर, तो उनके लिए कह रहे हैं कि इन भीमटी जो है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन भीमटी की गर्मी निकालनी चाहिए। ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोग भी। और शर्मा जिनका नाम है ना, सागर शर्मा, जो उत्तर प्रदेश का है, इसको लेकर लोग कह रहे हैं, जो इसी सरनेम से है, कि हर शर्मा ब्राह्मण नहीं होता, ये तो कुछ और ही जाति को है, इसलिए शर्मा को धूमिल मत करो। भाई साहब, जो ये लोग बात बताना चाहते हैं उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज विपक्ष भी यही बताना चाहता था, पर कुर्सी पर बैठे हुए लोग, जो ऊपर सांसद लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता हैं, उनको पता है कि इसके ऊपर चर्चा कर ली तो भाई साहब बवाल मच जाएगा, सवाल तुम्हारे ऊपर ही आन खड़े होंगे। अपने सांसद को सस्पेंड करना पड़ जाएगा एक तरीके से। पूरी की पूरी एसओपी देश की जनता के सामने निकाल के रखनी पड़ेगी कि ये प्रोटोकॉल, इन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होना चाहिए था किसी भी सांसद को विजिटर पास इश्यू करने से पहले, जो कि सही से फॉलो नहीं करे गए, और ये घटनाक्रम हो गया। कितना भी बड़ा घटनाक्रम हो जाओ, अगर आप सत्ताधारी पार्टी से है, उनकी विचारधारा को समर्थन में है, तो ये लोग बचा लेंगे। ऐसी भावना सरेआम अब पसारी जा रही, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करके उसके ऊपर ठप्पा भी लगाया जा रहा है। क्या ये सही है? क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? सुरक्षा चूक के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ऐसा कोई असामाजिक तत्व तो गलत मनसा से कल को आकर कर सकता है। जूते क्यों नहीं चेक किए गए भाई साहब? जूतों में कनिस्टर डालकर लाया गया था, पहले भी रेकी करके जा चुके हैं। और अब जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो इन्हीं के पाले हुए 2 कौड़ी के ऐसे गंदगी भरे लोग इनके आरोपियों के कनेक्शन ढूंढ रहे हैं सामाजिक संगठनों से और विपक्षी दलों से। शर्म आने चाहिए ऐसे लोगों को। The above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder of the session under Rule 374(2). I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the House immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. लोग कुछ आवाज़ उठा रही हैं। एक वीडियो में अभी देख रहा था, किसान संगठन जो नीलम है हिसार की के गांव में लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने एक पंचायत की है और कुछ संगीन धाराएं लगाई हैं, उनका उन्होंने विरोध किया। वो कह रहे हैं कि मनसा ऐसी कुछ नहीं थी इनकी, हाँ रास्ता गलत है। तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ बनना चाहते थे, कोई मंच नहीं रहा है किसी भी मंच पर। आप मुझे बताइए, बेरोजगार महिला पर अत्याचार हो रहा है, संसद भवन में सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, रैली से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लेवल तक के लोग नफरत परोस के आते हैं, मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके दूसरी जातियों में बांट देंगे, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, कन्हैयालाल हत्याकांड, साहू हत्याकांड, इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। यात्राओं पर पत्थरबाजी हो रही है, इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है। नफरत और सिर्फ नफरत। और जो लोग पीड़ित हैं, कब तक वो दर्द सहेंगे, मुझे ये बता दीजिए। नेट भी क्लियर है, एस्टेट भी क्लियर, सीटेट भी क्लियर है, एमए बीएड एमफिल सारी कर रखी है। सारे लड़के सारे पढ़ाई छोड़ के सिर्फ उसकी किताब पढ़ी है सारी। ये देखिए आप, कितनी किताबें हैं नीलम की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, और इनके बगल में जो है वो ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले जो हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। पर ये जो आवाज़ उठ रही है, इसको सराहना मिल गई, विपक्ष को इसका प्यार मिल गया, जनता को समझ में आ गया कि हाँ अब क्रांति के साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये तो भाई साहब वही चारा हो जाएगा जिस तरह से चिंगारी आज़ादी की फूटी थी और अंग्रेज़ों को बोरी बिस्तरा बांधकर भागना यहाँ से पड़ा था। ऐसी चिंगारी कल को महिलाओं के अंदर भी उठ सकती है। बेरोजगार सारे के सारे इस तरह की चिंगारी उठकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को घेर लेंगे, तो इनको सजा देना जरूरी है। और इनके फेवर में जो लोग आएंगे उनको बदनाम करना भी जरूरी है। ये होगा,
पूरी गोदी मीडिया कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी IT सेल और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए पता नहीं अनगिनत रूप से पैसे बहाएगा, और जो आरोपी है इनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ताकि इस तरह के लोग क्रांतिकारी आवाज़ न उठा सके। देश की जनता को गुलाम बनाने की जो आदत कितने सालों से सत्ताधारी पार्टी ने की है, उस पर पानी फिर जाएगा भाई साहब, अगर ऐसा हो गया तो। ऐसे तो फिर कोई अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। कितनी मेहनत की है भाई, किस तरह से महिलाओं को मंथली लाडली बहना योजना की स्कीम दी जा रही है, किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, 6 महीने में एक किस्त आती है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। ये किस लिए दिया जा रहा है? ये सब कुछ लोगे और रोजगार भी मांगोगे और कहोगे कि अत्याचार, महिला के ऊपर अत्याचार हो गया तो जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करोगे। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया तो क्या संसद को ही ठप कर देगा पूरा विपक्ष? ऐसे थोड़ी ना होता है। सत्ता जिनके पास है उनका बहुमत है, आपको आपकी वोट की कीमत चुकाई जा चुकी है, इसलिए चुप रहिए, मत बोलिए कुछ भी। इसलिए अब दिखाना जरूरी है। ये केस है ना, इसको ऐसा बनाया जाएगा ताकि और लोग इनको फॉलो करके आवाज़ उठाने से पहले 10 बार सोचें। सच्चाई है, लिख लेना। नमस्कार।